नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द करंट अफेयर शो में। इस वीडियो लेक्चर में हम कल देश विदेश में हुई सारी घटनाओं से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे उनके पीछे की कहानी। तो बिना किसी देरी के अपने 8 जून 2023 के सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर इसी के साथ। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2023? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या थी? वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो कि हम हर साल 7 जून को मनाते हैं, इस बार उसकी थीम रखी गई है फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ। फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ। खराब और दूषित भोजन की वजह से हम जानते हैं कि हर साल लाखों लोग जो है बीमार पड़ते हैं और गंभीर बीमारियों से वो ग्रस्त होते हैं। और इसका एक और मकसद ये भी है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में जो है सुरक्षित और पौष्टिक भोजन जो है मिल सके। इसी के साथ 2018 में पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2018 को फर्स्ट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बनाने का जो प्रस्ताव है वो एक्सेप्ट किया। और इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? अब हमको बताना है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये दो संस्था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये जिम्मेदार होती हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, उसके इस बार की थीम क्या हो जाती है? इस बार की थीम रही थी फूड सेफ्टी, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ। Which Indian state is planning to launch a special campaign for raising awareness about door-to-door waste collection and segregation? कौन सा भारतीय राज्य डोर टू डोर कचरा संग्रह और पथिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में क्लीन सिटी सेफ सिटी नाम की एक कैंपेन है, उसके तहत ये डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेग्रीगेशन, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि जो है आप कूड़ा जो है बाहर खुले में ना फेंकें, उसको अलग अलग करें, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करें, और जो अपना कचरा है वो कचरे की जो वैन आती है उसमें ही डालें। ये सब कुछ अवेयरनेस पॉइंट्स हैं जो लोगों को बताए जा रहे हैं, जिससे कि वो जो है अपने आसपास साफ रखें और सिटी जो शहर है और देश को साफ रखने में सरकार की मदद करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी के साथ जान लेते हैं हम हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने प्रीवियसली पढ़े थे कुछ क्वेश्चंस। इसी के साथ हरियाणा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हरियाणा CM हो जाते हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर वहाँ के गवर्नर हो जाते हैं बंदेरू दत्तात्रेय, और कैपिटल चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है, वो है चंडीगढ़। इसके साथ कुछ रीसेंट न्यूज़ हमने पढ़ी, वो थी IAF इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर कहाँ ओपन किया गया है? चंडीगढ़ में। और इसी के साथ हरियाणा पहला राज्य बना जो कि 5 रुपये एज अ काउ सेस, जो भी लिक्विड की बोतल होती हैं, दारू की जो बोतलें होती हैं, उन पर 5 रुपये पर बोतल एज अ काउ सेस ये इन्होंने इम्पोज किया है। इसी के साथ नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में बेस्ट ULB का अवार्ड चंडीगढ़ को मिला, और स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो कि चंडीगढ़ का डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री उसको उनको दिया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एन ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी? किस देश ने हाल ही में एक स्वायत्त उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने स्वयं संचालित ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी का जो है टेस्ट किया है। इसी के साथ इन्होंने एक अनोखा तरीके का टेस्ट जो है वो ये इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसमें ऑटोनोमस में स्वयं संचालित अपने आप चलने वाले ड्रोन्स भी बनाने का टेस्टिंग स्टार्ट की है, ऑटोनोमस ड्रोन की। किस लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो थोड़ा दुरुस्त बनाया जाए, जो भी ट्रैफिक जैम सिटीज़ इजराइल की सिटीज़ में देखने को मिलता है, उसको कम करने के लिए। और इसी के साथ आपको ये भी जानना होगा कि ये जो ड्रोन्स होते हैं ये
इजराइल नेशनल ड्रोन इनिशिएटिव के अंदर जो है ये टेस्ट किए जा रहे हैं। मेन जो मकसद है इसका जो है वो जो ट्रैफिक जैम को बाईपास करके और जो कंजेशन है, जो कह सकते हैं भसड़ जो होती है, उसको कम करने के लिए जो एक नया इनिशिएटिव जो है इजराइल द्वारा लिया गया है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द ग्राफिक नोवेल लॉन्च ऑन द चीफ मिनिस्टर्स योगी आदित्यनाथ बर्थडे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर जारी ग्राफिक उपन्यास का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो एक ऑथर हैं जिसका नाम है शांतनु गुप्ता। उनका एक नया नोवेल लॉन्च किया है उन्होंने, इसका नाम है अजय टू आदित्यनाथ। किस दिन ये नोवेल जो लॉन्च किया गया है, ये यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जन्मदिन के अवसर पर ये नोवेल लॉन्च किया गया है। क्या नाम है याद रखिएगा, अजय टू योगी आदित्यनाथ। इसके साथ जो ये शांतनु गुप्ता है, इन्होंने 2 और इनकी जो बेस्ट सेलर टाइटल्स हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये एक तो है योगी आदित्यनाथ द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, पहला ये है, और दूसरा है द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर। ये 2 नोवेल जो हैं इनके बड़े फेमस नोवेल हैं आदित्यनाथ जी के ऊपर। इस बुक के अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे योगी आदित्यनाथ ये जो बुक होगी, ये नोवेल है, ये योगी आदित्यनाथ जी के फादर, जिनकी अभी हाल ही में निधन हो गया था, आनंद सिंह बिष्ट, उनके द्वारा बताई कुछ कहानियाँ इसमें सम्मिलित की गई है। और इसी के साथ उनकी माता सावित्री देवी जी द्वारा बताई गई कुछ कहानियाँ हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके जो पैतृक गांव हैं वहाँ से रिलेटेड कुछ बताई, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताई गई कुछ कहानियाँ इसमें जो है वो इंक्लूड या सम्मिलित की गई है। इसी के साथ हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, कैपिटल हो जाती है लखनऊ। और रिसेंटली हमने जो न्यूज़ पढ़ी, उत्तर प्रदेश 2030 तक जो है 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के व्हीकल्स होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने का एक इनिशिएटिव लिया है। उसके साथ एक अयोध्या में थीम पार्क बनाने का इनिशिएटिव है, रामा लैंड, एज ए रामा लैंड के तौर पर, जैसा कि हमको डिज्नी में देखने को मिलता है। तो अयोध्या में भगवान श्री राम की जो कहानी है वो एज ए रामा लैंड के तौर पर या उस थीम पार्क जो है वो बनाया जाएगा अयोध्या में। एक फर्स्ट फार्मा पार्क ललितपुर में बनाया जाएगा और मेडिकल डिवाइस पार्क जो है गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड, पहली राज्य बना डिजिटल हेल्थ कार्ड बच्चों का जारी करने वाला, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसी के साथ दूसरे नंबर पर आ गया जीआई टैक्स के मामले में उत्तर प्रदेश, और एक समर्थ कैंपेन चलाया गया, इसलिए ये चलाया गया डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में जो ग्राम पंचायत होती हैं उनके अंदर। और अभी हाल ही में हमको इंडिया का लार्जेस्ट गारमेंट फेयर NIGF जो कि नोएडा में हुआ था, वो भी देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। NHPC has collaborated with which state government to establish pump storage प्रोजेक्ट्स? तो इसका आंसर हो NHPC ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ सहयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। NHPC ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ 4 पंप स्टोरेज एनर्जी प्रोजेक्ट जो है सेटअप करने का एक एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है। 7,350 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी और ये लगभग 44,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है लाएगा। इसके साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में, जो कि हम जैसे कि हमने कल पढ़ा कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हर एक प्रदेश और नेशनल जो गवर्नमेंट है वो एक इनिशिएटिव ले रही है। तो उसी एक क्षेत्र में नेशनल ऑब्जेक्टिव को पूर्ण करने के लिए जो कि हमारा 500 मेगावाट 2030 तक 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो एक टारगेट है उसको अचीव करने के लिए और नेट ज़ीरो 2070 तक अचीव करने के लिए उस क्षेत्र में एक ये इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। अब आपको महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। कैपिटल आपको पता ही है मुंबई, गवर्नर रमेश बैस और सीएम हो जाते हैं एकनाथ शिंदे। रिसेंटली जो हमने क्या पढ़ा महाराष्ट्र के बारे में कि 4% रिजर्वेशन दिया गया है दिव्यांग एम्प्लॉयज़ को। और इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। और फर्स्ट अंडर वाटर सी टनल जिसका नाम वीर सावरकर जी पर रखा गया है
इसके साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र के अंदर बनने जा रही है। सब सी रिसर्च लैब जो कि पुणे में है अभी बनाई गई थी, और गुड गवर्नेंस रेगुलेशन करने वाला महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बना। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच फ्रंटलाइन वॉरशिप ऑफ द इंडियन नेवी इज विजिटिंग डरबन फॉर द कॉमरेटिव गांधी जी सत्याग्रह। गांधी जी के सत्याग्रह के स्मारक के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा फ्रंटलाइन युद्ध पोत डरबन का दौरा कर रहा है? तो गांधी जी सत्याग्रह, गांधी जी का जो सत्याग्रह है उसके 130वीं वर्षगांठ बनाने के लिए INS त्रिशूल जो है वो डरबन को विजिट करेगा। 7 जून 1893 जो कि पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई घटना का 130वां जो है वर्षगांठ मनाया जाएगा। और इसी के साथ इंडिया और साउथ अफ्रीका का 30 साल का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। द वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्ट्स इंडियाज GDP ग्रोथ to slow down to what percentage in fiscal year 2024? विश्व बैंक को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक धीमी हो जाएगी? तो वर्ल्ड बैंक ने एक अनुमान लगाया है कि भारत की जो GDP है उसमें लगभग 6.3% का स्लो डाउन हमको देखने को मिलेगा 2024 में। इसका मुख्य कारण जो है वो खपत में कमी होने के चलते जो है धीमी इनकम ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने 6.6% ये जो विकास दर है ये 6.6% रहने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अब जो है 6.3 जो भारत की आर्थिक विकास दर है वो 6.3% रहने की उम्मीद जो है वर्ल्ड बैंक ने जताई है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच इंस्टीट्यूट इज इंडियाज टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट इन द NIRF रैंकिंग्स? NIRF रैंकिंग में भारत का शीर्ष रैंक वाला संस्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास NIRF की रैंकिंग में ये 8वां एडिशन है इंडियन रैंकिंग का। जो इंडियन इंस्टीट्यूट है उनकी रैंकिंग का 8वां एडिशन है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया, और ये NIRF इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनके बेसिस पर पॉइंट्स दिए जाते हैं इंस्टीट्यूट्स को। तो IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान IIS इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दिया गया है, और तीसरा स्थान IIT दिल्ली को मिला है। पहला एडिशन जो है इसका 2016 में। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्टर कौन है एजुकेशन मिनिस्टर हमारे? वो है धर्मेंद्र प्रधान। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो है अनुपमा देवी, डॉक्टर सुभाष सरकार और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। ये हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं एजुकेशन के। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड लेवेंडर फेस्टिवल? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने 2 दिवसीय लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया इन भंडेरवा वैली, याद रखिएगा भंडेरवा वैली। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? जो ये भंडेरवा है इसको लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी अब जाना जाएगा। और इस लेवेंडर जो ये फेस्टिवल है इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? ये ऑर्गेनाइज किया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के साथ, इन दोनों ने कोलैबोरेशन के साथ ये ऑर्गेनाइज किया गया। और इसी को हम शायद पर्पल रेवोल्यूशन भी बोला जा रहा है। पर्पल रेवोल्यूशन किसको? लेवेंडर, जो ये लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया बना है बंडेरवा, इसको लेवेंडर पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जा रहा है। कि आपको बैकग्राउंड में जानने की ज़रूरत है कि CSIR और IIM द्वारा लगभग एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। उसमें 2500 के लगभग फार्मर्स थे, उनको स्किल प्रोवाइड की गई। और कुछ यूथ एंटरप्रेन्योर्स थे जम्मू कश्मीर से, उनको लेवेंडर की खेती के बारे में बताया गया, प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया, वैल्यू एडिशन के बारे में बताया गया और उनकी मार्केटिंग के बारे में बताया गया। इससे हुआ क्या कि जो वहाँ के मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने
लेवेंडर की खेती करना शुरू किया और उनको उसमें बड़ा ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लगभग 40,000 आप मान सकते हैं 40,000 से 60,000 के बीच पर हेक्टेयर, जहाँ पर उनकी पहले जो कमाई होती थी पर हेक्टेयर इतनी किसी और पैदावार से, अब लगभग वो बढ़कर 3,50,000 से 6 लाख तक पहुँच गई है। तो ये बड़ा ही एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो किसानों को पहुँचाया गया है इन जम्मू कश्मीर, तो वो बहुत सराहनीय जो है वो है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप मेडल टैली इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में किस विश्वविद्यालय ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया मेडल टैली को, जिसमें उनके 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने प्राप्त किए। और दूसरे नंबर पर है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, उन्होंने 24 गोल्ड हासिल किए। और तीसरे नंबर पर है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटका, जिन्होंने 32 मेडल हासिल किए टोटल, जिसमें 16 जो है उनके गोल्ड थे। तो भी भारत में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको पता होगा जो इसका मैस्कॉट है वो कौन था? वो था जीतू बारासिंगा याद रखिएगा, जो कि है स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल जो है बारासिंगा, उसको एज ए जीतू मैस्कॉट उसको नाम दिया गया। और गेम्स एंथम हो जाएगा खेलो इंडिया हर दिल में देश। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु रिलीज NHAI फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर फिजिकल ईयर 2021 एंड 22। NHAI की पहली वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्थिरता रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे परिवहन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। इसका आंसर हो जाएगा हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि है नितिन गडकरी जी ने। उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे NHAI ने कौन कौन से मेजर जो हैं अडॉप्ट किए हैं फॉर इन्वायरमेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन। इसके साथ जो भी फ्यूल जो प्रदूषण है वो किस तरह से 18.44% से घटकर 9.49% पर आ गया, किस कारण की वजह से? कि कम फ्यूल कंजप्शन की वजह से। और कैसे जो NHAI जो है वो लगातार अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम कर रही है और रिसाइकल मटेरियल्स है उसको यूज़ करके सड़कों का निर्माण किया जा रहा है भारत में। जैसे कि हम बोल सकते हैं फ्लाई ऐश और प्लास्टिक वेस्ट जो है इनका यूज़ कर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है भारत में। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट, आपका प्यार दिखाइए। तैयारी जो है मजबूती के साथ करते रहिए दिनों दिन। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।